हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का बात करेंगे। ये हमारा क्लास 8 के लिए इस वीडियो को हमने बनाया है। अभी इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि लॉकडाउन में अभी बहुत जगह ऐसा है कि बहुत सारा बुक भी नहीं मिल पा रहा है बच्चा लोग को, इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं उन लोग के लिए कुछ वीडियो बना दिया जाए ताकि वो घर में आराम से पढ़ सके। ठीक है, और आप इस वीडियो को एक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, बहुत डीप से बताऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा। आप समझने का कोशिश कीजिए कि ये यहाँ पे है क्या, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। जैसा कि नाम है चैप्टर का, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये चैप्टर 2 है आपका क्लास 8 मैथमेटिक्स। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है। पहले हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स है क्या। ठीक है, सपोज करो कि कहीं पे अगर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से अगर लिखा हुआ है, या तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, या अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 7 लिखा हुआ है, 2 टू द पावर 7, तो आप इसका मतलब क्या समझे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हुआ 7, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इसको लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 2 टू द पावर 7 है। इसका मतलब ये हो रहा है गाइस कि आपको इसको 7 बार लिखना होगा। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 5, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपको 5 टाइम्स लिखना है। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे x टू द पावर 4 लिखा हुआ, इट मीन्स x इंटू x इंटू x इंटू x। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे समझिए कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ, इस चीज को समझिए। सपोज करो कि कहीं पे मान लो इस तरह से लिखा हुआ 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 लिखा हुआ, तो ये जो होता है, ये यहाँ पे जो पावर में लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसी को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट। यही है हमारा एक्सपोनेंट, या इसी को पावर बोला जाता है। क्या क्या बोलते हैं इसको, इसी को एक्सपोनेंट, इसी को पावर और इसी को इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, यही हमारा 5 एक्सपोनेंट है, पावर है और इंडेक्स है। और ये 2 जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये हमारा बेस है। ठीक है, तो ये हमारा 5 हो गया एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स, और ये 2 जो हमारा है ये बेस है। ठीक, अब अगर मान लो कहीं पे अगर लिखा हुआ है, अगर मान लो सपोज करो कि x टू द पावर 5 लिखा हुआ, x टू द पावर 5, तो आपको समझ लेना है कि ये जो 5 है यहाँ पे हमारा गाइस, ये 5 हमारा एक्सपोनेंट है। ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है, और इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं और इसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो x हमारा है ये हमारा बेस है। तो आप पावर और एक्सपोनेंट और इंडेक्स और बेस क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ हम लोग लॉज पढ़ेंगे। हमारा कुछ लॉज है, उसको हम लोग देखेंगे। आप इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, देखिए लॉज क्या है, आप उस लॉ को समझिए। यहाँ पे कुछ लॉज के बारे में हम लोग देखेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हमारा है, कुछ लॉज है। देखिए क्या है, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का कुछ लॉज है, वो क्या है आप समझिए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट
लॉ फर्स्ट क्या है? लॉ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इस चीज को समझिए। फर्स्ट लॉ कहता है कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। ध्यान से देखिए क्या है, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। ये हमारा फर्स्ट लॉज है, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये ऐसा होता है? यहाँ पे प्लस ही क्यों हो रहा है, माइनस क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, आपके मन में बहुत तरह का प्रश्न आता होगा कि सर आपने यहाँ पे प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया। तो इस चीज को हम लोग समझते एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो हम कैसे समझते हैं इस चीज को। मान लो सपोज करो कि 2 टू द पावर 2 कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 3 है। सपोज करो कि 2 टू द पावर 2 है इंटू 2 टू द पावर 3। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, देखो 2 टू द पावर 2 है, इसका मतलब हुआ गाइस कि ये जो हमारा 2 है ये 2 टू द पावर 2 है, मींस इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2। इस चीज को हमने 2 बार लिखा। क्यों 2 बार लिखा? क्योंकि ये 2 टू द पावर 2 था, इसलिए 2 बार हमने लिखा। अब आप इसको देखो, यहाँ पे जो हमारा है ये कितना बार है, देखो तो 2 टू द पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने इसको 3 बार लिखा। क्यों 3 बार लिखा? क्योंकि ये 3 बार था, इसलिए हमने 3 बार लिखा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे 2 2 2 2 2 कितना बार आ गया, देखो तो 2 टू द पावर 5, 5 बार आ गया। देखिए 2 2 2 2 2 तो 2 टू द पावर 5। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट देखो 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 3 है, तो दोनों को ऐड करने के बाद भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट, ये तो हमने ऐसे आपको बताया, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3। तो हमने क्या बताया कि ये जो पावर है, देखो यहाँ पे क्या था, एक चीज ध्यान देना कि बेस हमेशा सेम रहेगा। बेस हमेशा क्या रहेगा? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बेस दोनों में सेम है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 2 प्लस 3 हो गया। तो आंसर आपका क्या हो गया? 2 टू द पावर 5। देखिए कुछ इस तरह से हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि लॉ फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। लॉ फर्स्ट क्या है? x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n, ठीक है। इसके बाद जो हमारा है वो है लॉ 2, सेकेंड लॉ, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड लॉ को समझते हैं कि सेकेंड लॉ है क्या। सेकेंड लॉ में ये बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड लॉ है x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस m, x टू द पावर m माइनस n। ध्यान से देखें, x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। ये जो हमारा है ये है सेकेंड लॉ, ठीक। अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कि ये लॉ कैसे हो रहा है। सपोज करो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझते हैं ये कैसे है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कहीं पे लिखा हो 2 टू द पावर 5 डिवाइड 2 टू द पावर मान लो 3 लिखा हुआ, ठीक है। 2 टू द पावर 5 डिवाइड 2 टू द पावर 3। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आप यही ना लिखोगे 2 टू द पावर 5 बाय क्या लिखोगे? 2 टू द पावर 3, डिवाइड में था इसलिए बाय में कर दिए। अब आप क्या लिखेगा? आप लिखेगा इसको ऐसे लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 5 है इसीलिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या होगा? यहाँ से कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये तो आपके पास फाइनली बचा 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 2 हो गया, ठीक है। तो इस चीज को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? आप अगर इस लॉ को यूज करके अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे बोलो तो? 2 टू द पावर 5 डिवाइड है 2 टू द पावर 3। तो लॉ क्या बोला कि अगर बेस अगर सेम रहेगा, बेस अगर सेम रहेगा और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 3। तो ये हो गया 2 टू द पावर 2 हो गया। देखिए वही चीज आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये समझ में आ गया होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस,
VBI, ये भी आपका VBI है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट लॉज हमने देख लिया था। फर्स्ट लॉ हमने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट लॉ था x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n बताया, ठीक है। और सेकेंड लॉस जो था x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। ये चीज हमने आपको बता दिया था, ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब जो हम देख रहे हैं वो हमारा लॉ थर्ड है। वो क्या है, x टू द पावर m और बाहर में अगर n है पावर में तो ये हो जाएगा x टू द पावर mn, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और भी है, अगर x टू द पावर m है और y टू द पावर m है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x बाय y टू द पावर m। ये सारा पावर एक साथ आ जाता है। अगर x टू द पावर m है और y टू द पावर m है तो ये दोनों पावर एक साथ हो जाएगा। मींस क्या हो जाएगा, x बाय y टू द पावर m, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए और भी है, अगर मान लो x बाय y टू द पावर m है, मान लो सपोज करो कि x बाय y टू द पावर m है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर m बाय y टू द पावर m, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। और भी लॉज है, अगर मान लो x टू द पावर माइनस वन है, एक चीज ध्यान देना, x टू द पावर माइनस वन, x टू द पावर माइनस वन तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाय x, ठीक है। अगर x टू द पावर माइनस टू रहेगा गाइस तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाय x स्क्वायर लिखेंगे। देखो ये माइनस टू है, बस आप ये समझ लो कि अगर पावर माइनस में है तो आप अगर उसको नीचे ले जाओगे तो आप पावर प्लस में हो जाएगा। अगर मान लो x टू द पावर माइनस थ्री है तो 1 बाय x टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में देखिएगा, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर कहीं भी कुछ लिखा हुआ है और अगर उसका पावर माइनस में है तो आप डायरेक्ट 1 बाय उसका पावर नीचे आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक। इसमें एक लॉ और हम लोग को जानना है, और वो लॉ क्या है कि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, आप समझ लीजिए चाहे x टू द पावर 0 हो या y टू द पावर 0 हो या 2 टू द पावर 0 हो, किसी का भी पावर अगर 0 है गाइस तो हमेशा क्या होगा 1, ठीक है। अगर मान लो कि a बाय b का पावर अगर 0 है तब भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो हमने कितना सारा लॉ देखा, फर्स्ट लॉ देखा x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, तो ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n, ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ हमने क्या देखा कि x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर m माइनस n। थर्ड हमने क्या देखा, x टू द पावर m, x टू द पावर m टू द पावर n, तो हो जाएगा x टू द पावर mn। फोर्थ हमने क्या देखा, x टू द पावर m बाय y टू द पावर m, तो ये हो जाएगा x बाय y टू द पावर m। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर x बाय y टू द पावर m है तो ये देखो ये पावर जो है ये दोनों के लिए, इसके लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर m बाय y टू द पावर m। और अगर x टू द पावर माइनस 1 है तो 1 बाय x। किसी का भी पावर अगर माइनस में रहेगा तो नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो x टू द पावर माइनस 2 था 1 बाय x स्क्वायर हो गया, x टू द पावर माइनस 3 था 1 बाय x टू द पावर 3 हो गया, x टू द पावर 0 था क्या हो गया 1, x टू द पावर 0, y टू द पावर 0, z टू द पावर 0, दुनिया का कोई भी चीज का पावर अगर 0 है तो हमेशा क्या होता है 1 होता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि अगर मान लो x बाय y टू द पावर माइनस 1 है, x बाय y टू द पावर माइनस 1 है
ये -1 है, तो ये सीधे क्या हो जाएगा, इसका पावर ये हो जाएगा y बाय एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा। इस तरह से मतलब जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो रहेगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और पावर में जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज करो कि अगर मान लो x बाय वाई टू द पावर अगर मान लो 2 लिखा हुआ है -2, तो ये हो जाएगा y बाय एक्स टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा लॉ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब जो हमने लिखा है ये दोनों ये इसी लॉ का पार्ट है, और ये सब एक ही है, ये सब एक ही टाइप का है। ठीक है, तो इतना सारा लॉज है जिसको हमें याद रखने की जरूरत है। याद क्या करना है, आप अगर इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको लॉज को याद रखना है और रेगुलर इसको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत प्यार से पढ़ेंगे और बहुत हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। एक क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई। क्या क्वेश्चन करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई जिसमें दे रखा है, फर्स्ट में है 3 टू द पावर -1, 3 टू द पावर -1 डिवाइड 4 टू द पावर -1 टू द पावर -2। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, 3 टू द पावर -1 डिवाइड 4 टू द पावर -1 टू द पावर -2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, अब बताना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, आप समझने का कोशिश कीजिए। एक एक चीज को मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, यहाँ पे किस जगह पे कौन सा लॉ को हमने यूज किया है। ठीक है, आप सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ठीक है, बीच में अगर आप स्किप कीजिएगा तो आपको कोई भी टर्म सही से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखिए क्या है, बोलिए 3 टू द पावर -1 डिवाइड 4 टू द पावर -1 टू द पावर -2 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये लॉस को अप्लाई करेंगे। कौन सा, देखिए हम इधर लिख दे रहे हैं, कौन सा, x टू द पावर -1, तो क्या होता है 1 बाय एक्स। x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 क्या होता है 1 बाय एक्स। तो आप यहाँ पे देखो 3 टू द पावर -1 है, 3 टू द पावर -1 मतलब क्या लिखेंगे 1 बाय 3। 3 टू द पावर -1 मीन्स 1 बाय 3। देखिए x टू द पावर -1 तो 1 बाय एक्स, तो उसी तरह से 3 टू द पावर -1 तो 1 बाय 3 डिवाइड 4 टू द पावर -1 तो 1 बाय 4 हो जाएगा, और ये पावर -2 में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये डिवाइड में है, डिवाइड में तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय 3 इंटू, डिवाइड में है, अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका -2 है। अब देखिए यहाँ पे 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3 टू द पावर -2। हमने अभी एक फॉर्मूला बताया था, एक लॉस बताया था, वो क्या था, x टू द पावर y टू द पावर -1 है, तो क्या हो जाएगा y बाय x टू द पावर 1। देखिए ये अगर माइनस में रहेगा तो पावर क्या चिन्ह होगा, अगर ये माइनस में है, अगर आप पावर को प्लस में करना चाहते हैं तो आपको एक्सचेंज कर देना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, आप इस वीडियो को बार बार देखें, और जहां पे नहीं समझ में आ रहा होगा आप उस जगह पे बार बार इसको देखते रहें, और बार बार देखने से ये फायदा आपको ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ वैसा हार्ड नहीं था, हमने बहुत सिंपल वे में इसको समझाने का कोशिश किया है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब
आगे और भी देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है 8 बाई 9 टू द पावर 2 इंटू 8 बाई 9 टू द पावर -3 इंटू 8 बाई 9 टू द पावर 3 है। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। 8 बाई 9 टू द पावर 2 इंटू 8 बाई 9 टू द पावर -3 इंटू 8 बाई 9 टू द पावर 3। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सब इंटू में है, और एक चीज ध्यान देना, बेस सब में क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम रहेगा तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला तो बताएं कि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो क्या होगा x टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ क्या होगा गाइस कि ये जो आपका पावर है वो पावर सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 8 बाई 9 हो जाएगा, और पावर क्या हो गया 2 प्लस, फिर इधर देखिए -3 है और +3 है, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पे 2 8 बाई 9 हो गया, और ये 3 और 2 5 हो गया, और 5 में 3 माइनस हो जाएगा, तो 8 बाई 9 टू द पावर 2 हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको और भी बढ़ा के लिख सकते हो, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसी में एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 6 बाई 5 टू द पावर -3। देखिए 6 बाई 5 टू द पावर -3, 6 बाई 5 टू द पावर -3। तो देखो यहाँ पे कौन सा लॉज हम अप्लाई करेंगे, देखो ये वाला हम अप्लाई करेंगे, x बाई वाई टू द पावर -1 है। देखो पावर अगर -1 में है, पावर अगर -1 में, तो सबसे पहले उसको प्लस में करेंगे। तो प्लस करने का बहुत आसान तरीका है गाइस। करना क्या है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर जो है आप उसको न्यूमरेटर बना दीजिए, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 5 बाई 6 टू द पावर 3। तो अब देखो कितना हो गया, बोलो मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है, और 6 6 जा 36, और 36 6 जा 36 हो जाएगा, और 6 3 जा 18, 18 और 3 216 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 216, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमने बहुत इजी वे में आपको समझाने का कोशिश किया है, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of each of the following। find, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the value of each of the following। find the value of each of the following, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई 2 टू द पावर -2 प्लस 1 बाई 3 टू द पावर -2 प्लस 1 बाई 4 टू द पावर -2, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने आपको बताया, सिर्फ आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को याद रखें कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो 1 बाई 2 टू द पावर -2, 1 बाई 3 टू द पावर -2 प्लस 1 बाई 4 टू द पावर -2। अभी मैं आपको बताया गाइस, क्या बताया
कि x बाय वाई टू द पावर अगर -1 है या -2 है, -3 कुछ भी रहा, मान लो -2 है, तो इसको क्या करेंगे y बाय एक्स टू द पावर 2 हो जाएगा। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लो कि अगर पावर माइनस में है तो अगर आपको उसको प्लस में करना है तो कुछ नहीं करना है, जो न्यूमरेटर है आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। तो आप यहां भी वही काम कीजिए, ये जो -2 है इसको +2 करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा। 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस। अब देखो 3/1/3 तो 3/1 होगा, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1/4 तो क्या हो जाएगा 4 का पावर 2। 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी सब जगह हिडन रहता है, इसलिए 1 लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 2 टू द पावर 2 तो ये हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और इधर 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, तो 16 9 25 25 और 4 हो गया आपका 29, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इस चीज को ध्यान से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 टू द पावर -1 प्लस 8 टू द पावर -1 टू द पावर -1 डिवाइड 2/3 टू द पावर -1। ठीक है, देखिए क्या है सो, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका। देखो क्या है सो, 4 टू द पावर -1, अभी हमने बताया आपको लॉस, क्या बताया, x टू द पावर -1 क्या होता है 1/x। ठीक है, अगर मान लो गाइस x टू द पावर -1 इक्वल टू 1/x है, तो क्या 4 टू द पावर -1 को क्या 1/4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 8 टू द पावर -1 को क्या लिखेंगे 1/8 टू द पावर -1। अभी इसको रखने देंगे। ठीक है, डिवाइड, अब इसको देखो ये 2/3 है, टू द पावर -1 है, तो हमने क्या बोला कि ये 1 को अगर प्लस करना है माइनस में, अगर इसको प्लस करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो 3/2 टू द पावर 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब 8 देखना है कि 4 का टेबल में कितना बार में आएगा, तो 4 2 जाए 8 तो 2 हो गया, प्लस 8 का टेबल में 1 बार में आएगा तो 1 हो गया, टू द पावर -1 डिवाइड 3/2 हो गया। ठीक, अब आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपका हो जाएगा 2 + 1 मतलब हो जाएगा 3/8 टू द पावर -1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, 3/8 टू द पावर -1 और डिवाइड है 3/2। तो देखिए ये पावर हमारा माइनस में, अगर इस पावर को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। जब भी माइनस को अगर प्लस में करना रहेगा पावर को, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, मतलब इसको एक्सचेंज कर देना। ठीक है, डिवाइड 3/2 क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये आपका 8/3 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 आपका ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, तो 8 2 16 बाय 3 3 9, तो ये आपका आंसर होगा। फाइंड x when 7/8 to the power -5 into 7/8 to the power -3 equal to 7/8 to the power -x। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस का, बहुत क्वेश्चंस को बहुत हम लोग आसान तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। क्या है देखो, 7/8 टू द पावर -5 है इंटू 7/8 टू द पावर -3 है। ठीक है, और इधर आपका 7/8 टू द पावर -x है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको लग रहा होगा कुछ अकड़ाम टाइप से लिखा हुआ, आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बहुत इजी वे में आपको हम समझा देंगे इस चीज को, ये बोल क्या है इस चीज को समझिए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है।
मैथ्स से आप जितना करीब आओगे मैथ्स को, मैथ्स आपके उतना ही पास आते जाएगा। ठीक है, इसलिए मैथ्स से कभी घबराना नहीं है। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। और वे ऑफ सक्सेस आपके लिए विशेष तौर पे है। देखिए क्या है, 7/8 टू द पावर -5 इंटू 7/8 टू द पावर -3 इक्वल टू 7/8 टू द पावर -6। क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा। जिस तरह से मैं बार बार पढ़ता हूं उस तरह से आप भी पढ़िए। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते रहिए। तब तक पढ़िए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, और जहां पे भी अगर कोई डाउट है, आपको किसी भी तरह का डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेशन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट पढ़ के हम जरूर आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। ठीक है, जहां पे आपका कमी होगा उस चीज को हम दूर करेंगे। ठीक, देखिए क्या है, आप इस पार्ट को देखिए, इधर देखिए क्या है, 7/8 टू द पावर -5 है, 7/8 टू द पावर -3। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पे और यहाँ का बेस दोनों में सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो बेस अगर सेम है तो मैं अभी आपको बताया था x टू द पावर m इंटू x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। तो क्या इस चीज को मैं यूज नहीं कर सकता हूं? यहाँ पे कर सकता हूं। कैसे? देखो क्या है, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। तो देखो क्या होगा यहाँ पे गाइस, 7/8 टू द पावर ये -5 प्लस 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 -3। ओके, इधर क्या हो जाएगा, 7/8 टू द पावर -x। तो ये हो गया आपका 7/8 टू द पावर -5 प्लस -3 -5 प्लस -3 इक्वल टू 7/8 टू द पावर -x। तो ये क्या होगा, 7/8 टू द पावर -5 -3 -8 हो गया और 7/8 टू द पावर -x। ठीक है, आपने क्या देखा कि इधर भी बेस सिंगल हो गया, इधर भी बेस सिंगल हो गया और दोनों बेस क्या है, सेम है। आप इस बेस को ढक दो ना तो क्या दिख रहा है, -8 और -x मीन्स -8 इक्वल टू -x, माइनस माइनस कैंसल तो x इक्वल टू 8। आसान था ना, बहुत आसान था, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो इसको पॉज करो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखना क्या है। सो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमने 2, 3 तो बता दिया, चलो इसको हम लोग 4 कर देते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर इसको 4 ले लेते हैं। क्या है, इफ 9 इंटू 3 टू द पावर 2n गाइस इंटू 3 to the power 2 is equal to 9 into 3 to the power 6. Find the value of n. Find the value of n. ठीक है, चलो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम तरीके से समझिए क्वेश्चन क्या है। If 9 into 3 to the power 2n, if 9 into 3 to the power 2n into 3 to the power 2 is equal to 9 into 3 to the power 6, find the value of n. ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 9 into 3 to the power 9 into 3 to the power 2n into 3 square equal to 9 into 3 to the power 6। अभी हमने कुछ नहीं किया गाइस, सिर्फ हमने क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं। सो
देखिए क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? अरे करना कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे बेस देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 9 क्यों रहेगा? ये भी 9 क्यों रहेगा? या तो आप चाहो तो यहां इससे 9 9 कैंसिल कर दो ना। अगर चाहो तो 9 9 कैंसिल कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा क्या? और अगर आप चाहते हो नहीं कैंसिल नहीं करेंगे, लेके चलेंगे, तो लेके चलो ना, क्या दिक्कत है? 9 को क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 2n इंटू 3 स्क्वायर, कितना 3 स्क्वायर है यहाँ पे, और कितना हो जाएगा बोलो? 9 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 6। कुछ नहीं किया, बेस सबका सेम किया। क्यों? अरे बेस सब सेम रहेगा तभी ना हम अप्लाई करेंगे इस चीज को गाइस, इसीलिए तो हमने बेस को सेम किया। बेस सेम किया, इसका फायदा मिलेगा आपको। फायदा क्या होगा इस चीज को समझो। अब देखो क्या होगा गाइस, देखो सब में क्या है? इंटू इंटू है सब में, तो सब का पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कैसे? 3 टू द पावर, बेस सबके लिए 1 हो जाएगा, और पावर जो हो जाएगा और 2 प्लस ये 2 प्लस 2n प्लस 2, और इधर हो जाएगा, देखो ये बेस सेम है तो 3 और 2 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा गाइस? देखिए ये क्या होगा? ये 3 टू द पावर 2 और 2 4, और ये भी ऐड हो जाएगा। अरे ऐड नहीं होगा मेरे भाई, वो अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 2n है, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 2 4 प्लस 2n, और ये हमारा हो गया 3 टू द पावर 2 प्लस 6, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब देखना बेस सेम हो गया ना, ये 3 3 था, बेस सेम हो गया। अब बेस सेम हो गया तो हटा दो ना, क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2n इज इक्वल टू 8। तो 4 को उस तरफ ले जाओ तो क्या होगा मेरे भाई? होगा ना 2n इज इक्वल टू 8 माइनस 4, तो 2n इज इक्वल टू 4, n इक्वल टू हो जाएगा 4/2, तो n इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्लास 8 का वीडियो है, इसलिए हमने एक एक चीज को बहुत स्टेप वाइज बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप यही अगर 10th का रहता, 11th का रहता, 12th का रहता, तो बहुत सारा स्टेप को हम स्किप कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक स्टेप को अगर स्किप कर जाए और बच्चे को अगर ना समझ में आए तो ये वीडियो बनाना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये गर्मी में जो हमने इतना मेहनत कर रहा है वो सारा बेकार चला जाएगा। ठीक है गाइस, चलो चलो वीडियो को पॉज करो, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तो शुरुआत हुआ है, देखो क्या क्या होता है आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ 4 into 2 to the power 8 into 2 to the power minus 3 equal to 2 to the power 3p plus 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, लगभग इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद क्लास 8 का किसी भी कोई भी पब्लिकेशन का आप बुक उठा के देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा वेरिएशन रह सकता है गाइस, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ भी रहेगा तुरंत आप बना लोगे। आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, जहां एक बार कॉन्सेप्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए पहला आपका काम है कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। ठीक है, रटने का नहीं है, मैथ्स रटा नहीं जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फॉर्मूला को मत रटो, उसको जितना ज्यादा यूज करो वही आपके लिए फायदा करेगा। ठीक है, 4 into 2 to the power 8 into 2 to the power minus 3 equal to 2 to the power 3p plus 1। ठीक, चलो 4 into 2 to the power 8 into 2 to the power minus 3 equal to 2 to the power 3p plus 1। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए?
अरे कुछ नहीं करना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 8 है, 2 है, 2 है, और यहाँ क्या दिख रहा है 4। तो क्या इस 4 को 2 नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। 4 को क्या 2 इंटू 2, क्या 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 4 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर -3 इक्वल टू 2 टू द पावर 3p प्लस 1। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो कुछ नहीं करना चाहिए, हमने बताया ना, क्या बताया? x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, तो x टू द पावर m प्लस n होता है। बस इसी चीज को यहाँ पे सेट कर देना, आंसर खुद आ गया। क्या होगा बोलो? 2 2 2 बेस सेम हो गया, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया, पावर ऐड कर दो। 2 प्लस 8 माइनस सॉरी गाइस 2 प्लस 8 प्लस -3 इक्वल टू 2 टू द पावर 3p प्लस 1। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा गाइस? 2 टू द पावर 2 8 10 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3p प्लस 1। क्या लग रहा है आपको? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में 3 तो 7 हो जाएगा, और इधर 2 टू द पावर 3p प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो गया? बेस सेम हो गया। अच्छा है ना, बेस सेम, बेस को ही तो सेम कर रहे हैं, बेस तो ही तो सेम करना, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? बेस को सेम करना। ठीक, अब देखो बेस सेम हो गया, बेस को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3p प्लस 1। अब देखो भाई ये दोनों सेम सेम है, ये इधर आ जाएगा, 7 माइनस 1 उधर हो जाएगा 3p, तो ये 6 इक्वल टू 3p, तो p इक्वल टू हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6, तो p इक्वल टू 2 हो गया। देखो कितना आसान तरीके से हमने बता दिया।